करप्शन का टोला मुसल्लत किया गया हमारे पर कि गरीब आवाम को एक चक्की में पीसा जाए और इन पे ही बाद में तनकीद की जाए। गवर्नमेंट यही है कि वो अपनी मर्जी कर रही है, तो हम यही मुतालबा करते हैं कि हमारे जो जायज हुकूक हैं ये पूरे किए जाए। गंदम सस्ती है, खाद महंगा है, ठीक है, बिजली महंगी है, ठीक है, जो है खाने पीने की जो चीजें हैं वो महंगी है और गंदम जो है वो हमारी सस्ती है। पूरा रेट सानू नहीं मिलता, जिसकी वजह तो ਅਸੀਂ अपने पल्लियों पैसे लाई दे। ਅਸੀਂ कोई बड़े अमीर या कोई ਅਸੀਂ बहुत बड़े कोई शहनशाह या ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं कि ਅਸੀਂ मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से अब खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने जहां पर किसानों का एहतजाज चल रहा है और किसानों का मुतालबा है कि उनके साथ इस्तेहसाल किया जा रहा है कीमतों में, और उनकी जो यहाँ पर उन्होंने फसल उगाई है उसके जब बेचने का वक्त आता है तो उनके साथ किस तरह से हुकूमत जो है वो इस्तेहसाल करती आई है। किसानों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या डिमांड्स है और वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए, बताइएगा क्या डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड्स यही है कि जो गंदम की कीमत है उसको अप किया जाए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है सब्सिडी दे, 10 रुपए की रोटी करे, लेकिन किसानों के जो यानी अखराजात हैं वो पूरे नहीं होते इस रेट में जो गवर्नमेंट रेट दे रही है। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमें कम से कम इतनी रकम तो दी जाए कि जिससे हमारे जो है वो अखराजात जो है वो पूरे हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरजीहात में कहीं पर किसान शामिल है या आपको लगता है कुछ सब्सिडी मिलेगी आपको? जी, हमें ये लगता है कि किसान जो है उसकी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो गवर्नमेंट यही है कि वो अपनी मर्जी कर रही है, तो हम यही मुतालबा करते हैं कि हमारे जो जायज हुकूक हैं ये पूरे किए जाए। ये कहाँ से हैं? वाघाबाड़ी से। तो बताइएगा कि मरीम आशीफ तो कहती है कि जो किसान है वो ब्लैक मेलर है, तो आप कैसे नहीं, किसान ब्लैक मेल तो नहीं है ना। देखो, गंदम सस्ती करें, जितनी मर्जी सस्ती करें, लेकिन खाद सस्ती करें, दवाइयाँ सस्ती करें, बीजे के रेट कम करें, किसान का खर्चा इसमें पूरे नहीं होता। क्या लगता है हुकूमत से क्या आपकी उम्मीद है, कुछ सुनेंगे? क्योंकि पंजाब के अंदर तो कोई भी एहतजाज निकलता है सिवाय उसको डंडों के और कुछ नहीं मिलता। देखो, उम्मीदें लगा कर आए हैं ना, तो मेरे नवाज को चाहिए कि अवाम की बात सुने, किसानों की बात सुने और किसानों की आवाज को सुने और किसानों को उनका हक दे। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? वाघाबाड़ी में। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम अपना मुतालबा मंगाना चाहते हैं कि हुकूमत जो है किसानों के साथ बदसलूकी ना करे, उनको किसानों का हक दिया जाए। गंदम कम से कम, चलो रेट यही हो, कम से कम खरीदे तो सही, खरीदार अपने बिठाए और बिजली सस्ती करे, खाद सस्ता करे, डीजल पेट्रोल सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, घी सस्ता करे, फिर किसान भी ठीक है, किसान भी अपने साथ सही है। तो जब इन्होंने हुकूमत आने सौदा माँ जैसा बर्ताव करती है, ये कभी किसानों को नहीं मानती। वैसे पाकिस्तान में रेड कटी है किसान, और रेड कटी को खत्म करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सारी मैशत तबाह कर दी इन्होंने। चले आगे बढ़ते हैं, मजीद यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे। देखिए, जो किसान है उसका इस्तेहसाल जब होगा मुआशरे के अंदर तो ये बड़े हीट की हैसियत रखते हैं, उनके साथ हुकूमत का इस तरह सलूक होगा तो मुझे लगता है कि इन चीजों को मेंटेन कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? तो बताइएगा क्या डिमांड्स है हमारे पंजाब से? सर, गंदम महंगी है, बिजली महंगी है, गंदम बहुत सस्ती है, किसान का तो मरना हुआ पड़ा है। हमें देखिए, गंदम सस्ती है, खाद महंगा है, ठीक है, बिजली महंगी है, ठीक है, जो है खाने पीने की जो चीजें हैं वो महंगी है और गंदम जो है वो हमारी सस्ती है। जैसे कि चीनी हो गई, शहर में आ जाए तो पिज्जा महंगा है और हमारी एक मन गंदम जो है ना वो सस्ती है। तो ये बताइएगा कि पंजाब की जो वज़ीर आला है, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था जो किसान है वो ब्लैक मेलिंग करते हैं, तो क्या ब्लैक मेलर है आप लोग? नहीं सर जी, आप हकीकत पे जो है ना ये है कि आप हमारे जो है ना सीनियर कायदे से जो आके मिले और आपको जो है ना सारी जो है ना डिटेल बताएंगे कि ये ब्लैक मेलर है, ये आपको पता चल जाएगा। एक भी चीज साबित करके तो दिखाएं। ये मजलूम किसान है, ये गर्मी में इतनी दूर से आए हैं, ये अपना हक लेने आए और इंशाल्लाह हक लेके जाए। बिल्कुल, देखिए ना, पंजाब के अंदर जो हक मांगने निकलता है उनको आपने नहीं देखा कोई इंसाफ मिलो, उनको डंडे लगते हैं या शैलिंग होती है। तो आपको क्या उम्मीद है? हमें तो यही उम्मीद है हुकूमत अच्छा करेगी, जो भी करेगी हमारे लिए बेहतर करेगी। चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए?
ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਦ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਈਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ कनक बेचते हैं सानू साढ़े पैसे भी नहीं पूरे मिलते। लेकिन लास्ट टाइम जब एहतजाज किया गया था तो वज़ीर पंजाब ने कहा था जी किसान ब्लैक मेलिंग करते हैं, तो आप क्या ब्लैक मेलर हैं? ब्लैक मेलिंग की करते? मरियम नवाज साहब ने सानू पहले कहा कि तुसीं गंदम किसान लाओ, बेफिक्र हो के लाओ, तुहानू जिहड़ा तुहाडा हक मिल जाएगा, तुहाडा जिहड़ा ना हक रखिया नहीं जाएगा। ब्लैक मेलिंग की आ? असीं जी हुण सिर्फ सानू रेट ही नहीं मिलना, असीं अपनी कणक नूं रखदे आ, रख के असीं इह वेखदे आ यतीमा जरा ही बैठे रहते यार, साडे को कोई आवे आके साडा रेट पूरा ला देवे, सानू रेट नहीं पूरा लगदा, छापे मारदे आके आंदे जी तुसीं ब्लैक मेलिंग घाह कणक रखी आ, ਇਹ ब्लैक मेलिंग है जी। सिर्फ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ मैं मुल लैके ते घर दे के आया। 40 किलियां दा मैं खुद मालक है असीं, ठीक है, लेकिन साडे कोल घर आटा खाण नूं इस टाइम नहीं हैगा। साडी फसल बिल्कुल तैयार आ, इन्हां 4 दिनां च असीं वढ लैणी, और जदों वढ लैणी है ना, जदों असीं वेचणी आ, लोकां ने आउणा, सरकारी लोकां ने आउणा आके सानूं की कहना, और नहीं जी ये हुकूमत दा रेट आ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਨਾ ਵੇਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬ, मैं 5 किलो आटा दसने मुल लै के दे के आया। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਰਹੀ है। 12 टन चीनी स्टॉक की जाती है, वो ब्लैक मिलर नहीं कहा जाता, लेकिन हम जो 100 मन गंदम स्टॉक कर लेते हैं कि इस घर से के जब इसका रेट हाई होगा तब बेच देंगे, हमारा कम से कम खर्चा पूरा हो जाएगा, हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। वो ब्लैक मिल नहीं है जो हजारों टन चीनी लगा के बैठे होते हैं, वो ब्लैक मिल नहीं है। इनकी अपनी मिलें चल रही हैं, वो ब्लैक मिल नहीं है। लेकिन जो किसान 5 किलो का मालिक है, 10 किलो का मालिक है, उसे ब्लैक मिलर कहा जा रहा है। ये केगा जो हमारे ऊपर करप्शन का टोला मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर, कि गरीब आवाम को एक चक्की में पीसा जाए और इन पे बाद में तनकीद की जाए। बस यही इनका मिशन है कि गरीब को मार दिया जाए या बस अमीर रहे इधर। अपनी मरीम नवाज साहब ने ये कहना चाहते हैं कि ठीक है जी, अगर तुम अपना खाद दवाइयां स्प्रेवां के रेट अगर तुम हाई करते है ना, लेकिन साडी कणक का रेट जो कम से कम वो तो सानू इन्ना दे दो कि साडे पैसे पूरे हो जाण। असीं घर कोई ये नहीं मंगदे कि असीं जी 10,000 नूं माल वेचणी आ, सानू ये नहीं, सानू साथ आ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ जिन्हां दी नहीं है ना पैलियां उन्हां ने कणक खानी है, सानू साथ आ लोग खाण। मरियम नवाज साहब की जांदी आ ऐ जी, मैं गरीब आवाम का भी तो वेखना ना, मैं कला किसानां दा थोड़ी वेखना कि तू गरीब आवाम दा बीबी साहबा वेचदी तू सानू कबर दे विच तार देना। कई साडे जेहड़े बुजुर्ग ने बेचारे वो खुदकुशी करन ते मजबूर होंदा, पता नहीं असीं किवें टक्करना है। काम करो, साडा रेट ते सानू पूरा दे दो, जे नहीं तुसीं ये काम करना ते काम जी खाद आ 16,000 रुपये का DAP का तोड़ा है, ठीक है, 5,000 रुपया जो यूरिया मिल रही है। एक मामूली असीं स्प्रे करनी है ना, थोड़ी जी स्प्रे कणक नूं करनी है ते सानू वो जिहड़ी आ 2,500-3,000 की मिल रही है। 80-80 90-90,000 की असीं कणक खाद दवाइयां लैके अपनी जमीन के उत्ते पाउंदे आ, फिर असीं कणक तैयार करने आ, वो असीं कित्थों 80-90,000 खर्चीए? साडियां कोई पिछे मिलां चलदियां। इस करके मेहरबानी करो, सानू रेट पूरा जे रेट नहीं पूरा देना
ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਇਹ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦੇਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ अगर किसान खुशहाल नहीं तो ताड़ा मुल्क भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर मौजूद किसानों से बात की। किसानों का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की हुकूमत मुसलसल तीसरी दफा वादा खिलाफी कर चुकी है। हर बार रेट का वादा किया जाता है लेकिन गन्नम की कटाई के वक्त वादा तोड़ दिया जाता है। और इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें तालीम की, हिसाब से एहतजाज कर रहे हैं, अगर बात करें सेहत की डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, अगर बात करें गन्नम की फसल की, और इस वक्त जो किसान है उसमें एहतजाज है। ये कोई महकमा इस वक्त मरियम नवाज की हुकूमत ने छोड़ा नहीं है, इसको कटाई न किया हो, लेकिन का इस्तेसाल न किया हो। तो इसके बाद किसानों को कहना था कि जो हुकूमत है उसका कोई अखलाकी नवाज नहीं बनता, उस हुकूमत को प्रैक्टिस कर सके। अल्लाह पाक बदले इस कहानी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।